नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे भंडारा की। भंडारा जिले के वार्षिक निरीक्षण के दौरान आईजी संदीप पाटिल ने अवैध रेत तस्करी पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और ओवरलोड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आईजी पाटिल ने कहा कि नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और संबंधित विभागों को मिलकर रेत तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाने और नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश जारी किए गए। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। सूचना दिले त्याचे सर्व ठाणेदार पण आहेत की विदाउट नंबर प्लेटच्या गाड्या असतील, ओव्हरलोडच्या गाड्या असतील, त्यांच्यावर स्ट्रिक्ट कारवाई करायची आहे। जर तशा काय तुम्हाला निदर्शनास आल्या घटल्या तर तुम्ही मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा कार्यालय विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रताप छात्रावास गुना में हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2026 आयोजित की गई। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे और अमित सहारे, सहायक निदेशक हस्तशिल्प ग्वालियर भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में जूट बैग, जरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी, बांस शिल्प, कलमकारी, मीनाकारी, ज्वेलरी, कुशिया वर्क, पेंटिंग, क्ले व क्रोकरी, तलाश वर्क, दरी, बीड वर्क, लेदर आर्ट और लकड़ी के खिलौने सहित देश भर के हस्तशिल्प कारीगरों के विविध उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। की बात है कि हस्तशिल्प प्रदर्शनी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल और हमारे मध्य प्रदेश के जो सहकारी संघ है उसके तारतम्य में लगाई जा रही है। और ये 7 दिवसीय प्रदर्शनी है। इसमें डिफरेंट स्टेट्स के आर्टिजन यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के भी कई जिलों के आर्टिजन्स हैं और लगभग 50 स्टॉल्स हैं। हमारा सौभाग्य है कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हैं और बड़ी सस्ती भी हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें आप बड़े बड़े शोरूम में जाके देखते हैं या मॉल में जाते हैं तो कई गुना महंगी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आर्टिजन दे रहा है, तो इसलिए बहुत सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे ज़िलों को चुना। और मैं चाहूँगा कि अभी तो 50 स्टॉल वाली है, नेक्स्ट टाइम नेशनल लेवल की जो 150 स्टॉल की प्रदर्शनी भी हमारे ज़िले में लगे। की बात है कि हस्तशिल्प प्रदर्शनी यहाँ पर बुल्ढाना पुलिस फोर्स में कांस्टेबल और ड्राइवर पदों की भर्ती अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। इस हफ्ते फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शुरू हो रहे हैं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नीलेश तांबे ने सभी कैंडिडेट से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट पर ध्यान देने की अपील की। भर्ती कई चरणों में की जा रही है ताकि केवल सबसे योग्य उम्मीदवार फोर्स में शामिल हों। पीएसटी पीईटी में क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 50% अंक लाने होंगे। इसके बाद रिटन एग्जाम में 100 अंक के ऑब्जेक्टिव टेस्ट के जरिए जनरल नॉलेज, मराठी ग्रामर, गणित और बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। बुल्ढाणा से प्रवीण सपकाल की रिपोर्ट। बुलढाणा जिल्हा पोलीस दलातर्फे 2024-25 ची भरती प्रक्रिया आपण राबवित आहोत। उद्या दिनांक 11 फेब्रुवारी पासून ही भरती प्रक्रिया सुरू होत आहे। आपल्या बुलढाणा जिल्हा पोलीस दलामध्ये या भरती प्रक्रियेमध्ये 148 पोलीस शिपाई आणि 14 चालक पोलीस शिपाई अशा वॅकन्सीज आहेत। एकूण 162 वॅकन्सीसाठी ही भरती प्रक्रिया आपण राबवित आहोत। संपूर्ण भरती प्रक्रिया दरम्यान विशेष लक्ष देऊन पारदर्शकपणे कुणालाही फेवर न करता आणि कुठल्याही उमेदवाराला काही त्रास होणार नाही याची संपूर्ण दक्षता आम्ही घेत आहोत। 100 मीटर धावणे, 1600 मीटर धावणे आणि गोळाफेक, महिलांसाठी 100 मीटर, 800 मीटर धावणे आणि गोळाफेक या सर्वांचे जे नियोजन आहे ते आपण या परेड ग्राउंडला केलेले आहे, कवायत मैदान या ठिकाणी। आज मंगलवार से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। गुना जिले में कक्षा 12वीं के परीक्षार्थियों ने अंग्रेजी का पेपर हल किया। जिले में 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एचएन जाटव के अनुसार आज 52 केंद्रों पर परीक्षा हुई, जिसमें 9000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए और 170 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक के लिए जैमर भी लगाए गए। उड़न दस्ता दल और अन्य टीमें निरंतर निगरानी कर रही हैं। परिणाम 30 अप्रैल तक आने की संभावना है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आज जो है प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र था, जिसमें अंग्रेजी विषय की परीक्षा संपन्न हुई है। हमारे जिले में कुल टोटल 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आज जो है 52 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा थी
और उसमें जो है 9,605 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 170 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं। 9,435 विद्यार्थियों ने आज अपना प्रश्न पत्र दिया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। निरीक्षण दल राजस्व स्तर पर जो है कलेक्टर साहब ने निरीक्षण दल बनाए हैं, वो भी, और शिक्षा विभाग ने भी अपने स्तर पर निरीक्षण दल बनाए हैं और सभी सघन जांच पड़ताल हुई है। सघन निगरानी में ये परीक्षा संपन्न हुई है। कहीं से पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना की टीम ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई लखनऊ-डीह पार्टोल रोड ग्राम डिगवाडीह के पास की गई और टीम का नेतृत्व मोहम्मद फारूक ने किया। गिरफ्तार आरोपियों में इब्राहिम अंसारी, हुसैन अंसारी, शाकिर अंसारी और सिराज अंसारी शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल और 8 सिम कार्ड बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी योनो ऐप अपडेट करने के नाम पर कॉल कर व्हाट्सएप और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड हासिल कर नेट बैंकिंग के जरिए रकम निकालते थे। उनका नेटवर्क देश के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट। थाना अंतर्गत हम लोग को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि साइबर अपराधियों के द्वारा अब योनो को टारगेट किया गया है और योनो की टारगेट में मैं स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहा था। और जब मुझे भी कॉल आने लगी कि योनो का आपका यूज़र और आपका जो है योनो काम नहीं कर रहा है और आपको क्या दिक्कत आ रही है सर, इस प्रकार की वर्जन जो है इनके द्वारा बोला जा रहा था। फिर हम लोगों ने इस पर ट्रैकिंग किया है और ट्रैकिंग करने के उपरांत जो है कि इस तरह के जो कहाँ से आ रहे हैं, हम लोगों ने कुछ इनपुट हम लोग कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद में पुलिस निरीक्षक अमृत कुमार राम के नेतृत्व में और पुआनी कुंदन कुमार वर्मा के नेतृत्व में जो है हम लोगों ने एक टीम को भेजा। जिले के कुंडहित में प्रखंड स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख रामकिशोर मुर्मू, जिप सदस्य रीना मंडल, पूर्व जिप सदस्य बजहरी मंडल मुखिया, उप निदेशक उद्यान विभाग संजय कुमार और जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व जिप सदस्य बजहरी मंडल ने कहा कि किसान देश के अन्नदाता हैं और उनके योगदान को समय समय पर सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने अंबा के अनिंदम चक्रवर्ती का उदाहरण देते हुए किसानों को प्रेरणा लेने की बात कही। जिन्होंने बंजर भूमि पर कीमती बागवानी कर सबके लिए प्रेरणा का उदाहरण स्थापित किया। मेले में सभी उन्नत किसानों को प्रशस्ति पत्र और कुदाल गेती देकर सम्मानित किया गया। जामताड़ा से शेख समीम की रिपोर्ट। देखिए, किसान मेला ये जो है ये हमारा प्रसार का एक माध्यम है, प्रचार प्रसार का। आप इसमें देखिए प्रदर्शनी लगा हुआ है, उसमें किसान को पुरस्कृत किया जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद किसान लेके आए हैं। तो इसके थ्रू ये मैसेज जा रहा है कि आप भी अच्छा खेती कीजिए और खेती में दूसरे से सीखिए, विभाग से सीखिए और ज़िला अपने ब्लॉक को आगे बढ़ाइए। क्योंकि हमारे यहाँ देख रहे हैं कि अभी बेरोजगारी की समस्या बहुत है हर एक जगह, और कृषि एक ऐसा सेक्टर है कि आप खेती में आके कमा भी सकते हैं, बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। इस ज़िले में मैंने देखा कि ड्रिप और टमाटर की खेती में एक ऐसे किसान हैं जो 300 लेबर साल भर खटा रहे हैं, जो ग्राफ्टेड टमाटर, ग्राफ्टेड ब्रिंजल और इस तकनीक में ड्रिप से आ गए हैं, और वो कम से कम साल भर का 1.5 से 2 करोड़ तक का भी उनका टर्नओवर है आज के डेट में। एक छोटे से किसान उस लेवल तक पहुँचे हैं। आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। दुलाल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।